हाय एवरीवन, मैं शगुनी पंडित परमरवन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। मैं बिहार के तमाम जो ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनको तहे दिल से मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। साथियों, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप संगठित होइए, एक होइए और एक प्लेटफॉर्म पर आइए, तभी हम सभी लोगों का सफलता मिलेगी। अभी एनएमसी का नेशनल मेडिकल कमीशन या काउंसिल का संगठन हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े जो भी डॉक्टर्स हैं उन सभी लोगों का इसमें से जोड़ा जाता है। और रहा ग्रामीण चिकित्सकों का, तो ग्रामीण चिकित्सकों को भी बहुत जल्द ही जोड़ा जाएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। अब हम बात करें कि एनएमसी बिल क्या है। तो एनएमसी बिल मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वैसे चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन वर्षों से अनुभव के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा का कार्य करते हैं, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि उनका अगर एज अंडर 30 है, 30 साल से कम है, और वो चाहते हैं हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारे मौका है जिसका लाभ उठा सकते हैं, कर सकते हैं। पैरामेडिकल में बहुत सारा कोर्सेज है, ड्रेसर का है, ओटी असिस्टेंट है, लैब टेक्नीशियन है ना, मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, फिर उसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन है। इसके बाद आपसे कह देते हैं कि बीपीटी फिजियोथेरापिस्ट का कोर्सेज है। किस कोर्स करने से कितना पैसा लगेगा, इसको मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। दूसरी बात, उसके लिए एज कैटेगरिया क्या होगी उस पर मैं बताऊंगा। कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, किस विषय के लिए, उस पर मैं बताऊंगा। कितना मार्क्स चाहिए, क्या नीट की ज़रूरत है या अथवा नहीं ज़रूरत है, और कौन सा कोर्स करेंगे तो उसमें कितना पैसा मिलेगा। ये सारी जानकारियाँ मैं आपको बताऊंगा, तो निश्चित ही शेयर कर ले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आप जानते हैं कि फर्स्ट बैच में 21,000 ग्रामीण चिकित्सक जो एनआईओएस और राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में सरकारी व्यवस्था के साथ ट्रेनिंग किए, परीक्षा दिए, सफल हुए। और सेकेंड बैच में लगभग 30-31,000 के आसपास में, जो कि एनआईओएस राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान और राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में सरकारी व्यवस्थाएं के साथ आपने ट्रेनिंग ली है। दुख की बात यह है कि सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सकों का जब ट्रेनिंग का समय आया तो उस समय हमारे देश में आपदा आ गया, जिसको हम कोरोना कहते हैं। लगभग 2 साल के ग्रामीण सभी देशवासियों को तंग किया, बल्कि पूरे देश में व्याप्त था। सब लोगों का भय का माहौल हो गया, क्या हम जीवित रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, क्या कोरोना बीमारी हमें हो जाएगी। लोग अपने आप को बचाने लगे, सेव करने लगे, बस कि हम किसी तरह मेरा जीवित रहें। और ग्रामीण चिकित्सकों ने तो इसको आड़े हाथों लिए और अपने पूरे जुनून के साथ सरकार की मदद की और सरकार को दिखा दी कि हम सभी ग्रामीण चिकित्सक आपदा आने पर, देश में आपदा आने पर, विपद आने पर, मुसीबत आने पर हम सभी एक पैर पर खड़ा रहेंगे और देश की सेवा करेंगे। ग्रामीण चिकित्सक की अहम भूमिका निभाएंगे अपने समाज में, अपने देश में, और ऐसा उन्होंने साबित भी कर दिया। और सरकार ने जो ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक थे उनको एक नया नाम दिया, सूचक सब ट्रीटमेंट सपोर्टर, जो कि पर केस पर 200 रुपया पेबल रखा गया। और ग्रामीण चिकित्सक कार्य भी किए बखूबी। जब याद कीजिए वो समय जब बड़े बड़े अस्पताल हाथ खड़ा कर लिए, अस्पताल बंद कर दिए, हॉस्पिटल आना छोड़ दिए, खुद अपने सुरक्षित होने के लिए अस्पतालों से बंद कर दिया आना जाना, इधर उधर जाना। उस हालत में ग्रामीण चिकित्सक
पूरे ग्रामीण चिकित्सक अपने समाज में, अपने देश में विपद आने पर उनको सेवा किए और बचाने का काम किए। इसमें कई ग्रामीण चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव हो गए और अपने आप को नहीं रहे। यह काफ़ी दुख के विषय है। खैर छोड़े, आज भी हम सभी ग्रामीण चिकित्सक, सरकार चाहे हम लोगों को सरकारी सिस्टम ले अथवा नहीं ले, इन वर्षों से करते आ रहे हैं और आज भी करेंगे। आप जानते हैं कि जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं अब आज के डेट में, या वो एसपी हो, डीएसपी हो, या फिर विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, पीएम हो, सीएम हो, पूरे बात करेंगे, पूरे देश की बात करेंगे कि आज भी वो अपने आप को शहर में तो रहते हैं, और दिल्ली में रहें, पटना में रहें, उनकी जो माता जी हैं, पिताजी हैं, या फिर भाई हैं, गांव में बसते हैं, आज भी हैं, बहुत लोगों का शहर में है। तो कई हमारे मंत्री महोदय भी कर चुके हैं कि आज भी हमारी माता की सेवा, आज भी हमारे माता को इलाज गांव के ही ग्रामीण चिकित्सक करते हैं, और हमारी माता जी उन्हीं को बुलाते हैं, एमबीबीएस को नहीं बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं और उन्हीं से इलाज करते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। ऐसा हमारे मंत्री महोदय, ऐसा हमारे विधायक महोदय का कहते हैं। यह बात भी सही है। चाहे आज वो सीएम हो गए, चाहे वो डीएम हो गए, चाहे कुछ भी हो गए, पद पर हो गए, लेकिन एक समय जब बच्चे रहे होंगे तो ग्रामीण चिकित्सक ही उनको इलाज किया होगा, उनको ठीक किया होगा, चाहे उनके पास पैसा रहे अथवा नहीं रहे। तो पद पर चल जाएंगे, भूल जाएंगे, ग्रामीण चिकित्सकों को अहमियत नहीं देंगे। यह काफ़ी ग्रामीण चिकित्सकों में दुख का विषय माना जाता है, दुख माना जाता है। तो सरकार से हम निवेदन करेंगे कि हम सब प्रशिक्षित हैं, हम लोग ट्रेंड हैं, और हम लोग, आप लोग जानते हैं, आप लोग कहते भी हैं कि गांव के लोग ग्रामीण चिकित्सकों पर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं, और जब भी कोई समस्या आती है, कोई भी समस्या आती है, तो पहले ग्रामीण चिकित्सक से ही मिलते हैं। इसके लिए आप लोग ट्रेनिंग भी देते हैं कि आप लोगों को ट्रेनिंग के जरिए बता दिया जाए कि आपको अपने कम्युनिटी में किस ढंग से सेवा करना है, किस ढंग से देखना है, कौन सा कंडीशंस में अस्पताल में भेजना है और कौन सा आपको इलाज करना है। ये सब बतलाते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यह सारी चीज़ ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ करते हैं। जब नियोजन की बात आती है, जब अधिकार की बात आती है, तो आप कहाँ, हम कहाँ, आप लोग इसके लिए नहीं, योग्य नहीं है। यह काफ़ी दुख भरी दास्तान है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। और अब 10 साल 20 साल से ग्रामीण चिकित्सक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं सरकार से कि ग्रामीण चिकित्सकों को भी भला कीजिए, ग्रामीण चिकित्सकों को भी देखिए, क्योंकि आपदा आता है तो ग्रामीण चिकित्सक, आज जब सरकारी सिस्टम से जुड़ना है तब नहीं, तब आप नहीं हैं, तब आप योग्य नहीं हैं। ये कहाँ का कूटनीति है, कहाँ का ये नियम है। ऐसे इससे ऊपर उठ करके सरकार को सोचना चाहिए और ग्रामीण चिकित्सकों से को सरकारी सुविधाएं से ग्रामीण चिकित्सकों को नियोजन से जोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ग्रामीण चिकित्सकों को भी सरकार को चाहिए कि रजिस्ट्रेशन करें और एक दायरा बनावे, एक कानून बनावे, और उसी दायरे और उसी कानून के तहत कुछ दवाइयाँ हों, 100, 150, 200, या जो भी दवाइयाँ हैं उसको एक लिमिटेशन बना दिया जाए कि भाई आपको ये करना है और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ और आप प्रैक्टिस कीजिए, लोगों में चिकित्सा दीजिए। लोग निश्चित ही इससे भी और बेहतर ढंग से, निखारता के साथ एक अच्छे ढंग से लोगों में चिकित्सा सेवा करेंगे और आम जनता को सेवा देते रहेंगे, काम करते रहेंगे। तो सरकार से हम निवेदन करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे ग्रामीण चिकित्सकों के कि हम लोग एक हो जाएं, चूँकि विधानसभा चुनाव 2025 है। इसका जवाब तो हम लोग निश्चित ही ध्यान में रखे हैं, इसका जवाब हम लोग वोट से करेंगे, क्योंकि
बिहार में कुल 6-7 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं, और कुल 2 आदमी को जोड़ दिया जाए तो 6 लाख से 6 दूना 12 लाख, 7 लाख है तो 7 दूना 14 लाख, 14 लाख तो ऐसे हो गया। आप प्लस में एक ग्रामीण चिकित्सक कम से कम तो 150 आम जनता को अपने कम्युनिटी में समझाने पर, अंडरस्टैंडिंग पर वोट तो दिलवाते ही हैं। तो वोट दिलवाते हैं तो आप जोड़ लीजिए लाखों नहीं करोड़ों में आएगा, वोट आएगा। तो ग्रामीण चिकित्सक जिधर चाहेंगे उधर सरकार बनेगी। 2 बार 3 बार से आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में नीतीश बाबू के अगुवाई में हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं, लेकिन उनको हम लोग अभी तक सपोर्ट करते आए हैं, वोट देते हैं, सरकार बनाते आए हैं, लेकिन सरकार हम लोग को क्या दे रही है? एक गोल, कुछ नहीं, जीरो, जो कि काफ़ी दुख और चिंता के विषय ग्रामीण चिकित्सकों रोज व्याप्त है। लेकिन अनेक खबरें निकल के सामने आती है सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, विधायक से, मंत्री से, सांसद से, कि आप लोग धैर्य रखें, नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो करते हैं। तो ट्रेनिंग जब आप लोगों को दिलाए हैं और उनकी सरकार है तो आपको ज़रूर, जब आपको जॉब भी देंगे, आपको रोज़गार भी देंगे और आप लोग सेवा देने का काम कीजिएगा। तो इसी कामनाओं के साथ हम लोग, आशा के साथ हम लोग रह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, हम लोग के लिए कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। तो आप सभी को वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपडेट न्यूज हेल्थ संबंधित आपको मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। मेरा चैनल है प्रजापति हेल्थ केयर। इस चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करेंगे ताकि अपडेट मिलेगा, लाइक करिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।